हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है हितेन। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एयर ड्रॉप्स और भी बहुत कुछ। तो आज बात करने वाले हैं हम कुछ क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के लेके, कुछ कॉइन्स के अपडेट को लेके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे और आपके प्यारे कॉइन, फेवरेट कॉइन बिटगट के बारे में। तो बिटगट के बारे में आपको पता ही है कि ये जल्दी ही यानी कि आज या कल में ये लिस्ट होने वाला है हुवी ग्लोबल के ऊपर। और अब आप ये जानते हैं कि हुवी ग्लोबल है एक टियर 1 एक्सचेंज है, टॉप 10 एक्सचेंज में आता है। वहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहता है। तो उसके बाद में देखिएगा कि इस कॉइन में एक अच्छा खासा पंप देखने को लिए मिल सकता है आपको 1 या 2 दिनों में। तो ज़रूर इसको अक्यूमुलेट कीजिएगा, पहले बाय करके रखिएगा आराम से। और हुवी ग्लोबल पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट रहेगा इसको लेके। अब मैंने बताया भी है कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम लाने वाला है और ईवी के ऊपर भी काम कर रहा है। चीपेस्ट ये मानिए ट्रांजैक्शन है इसकी, मतलब कि चीपेस्ट फीस है इसकी, बहुत ही कम फीस लगती है ट्रांजैक्शन करने पर। तो बहुत सारी अपडेट्स है, तो ज़रूर इसको अपडेट कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी बात करते हैं हम LUNC को लेके। तो एक ट्वीट आया है CZ की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि बाइनेंस अब 1.2 टैक्स बर्न स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उनके एक्सचेंज में अब ये ऑन चेन ट्रांजैक्शन या बर्न। तो इस पर कम्युनिटी के लोगों ने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, थैंक्स बाइनेंस और थैंक्स CZ करके। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा कि पहले जब बाइनेंस जिसको अब नहीं कर रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था टैक्स बर्न को, वो अब कम्युनिटी के प्रेशर में आके जो एक ट्रेंड चला था कि बॉयकॉट बाइनेंस, तो उसको लेके शायद CZ थोड़ा सा प्रेशर में आया था। और उसके बाद में उन्होंने ये अपडेट निकाली कि भाई वो 1.2 टैक्स बर्न को सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद में जो LUNC ने 40% का पंप मारा था। लेकिन बात करें कल के मार्केट की, तो ये मानिए कि DXY था वो 114 चला गया था। टोटल 20 सालों का जो हाई है उसने तोड़ा है। तो उसी तरह से एक डंप भी देखने के लिए मिला था हमें पहले शुरुआत में, पंप देखने के लिए मिला, जो कि ऑब्वियसली मंथ एंड एक्सपायरी, जब ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है तो होता ही होता है। और उसके बाद में आपको देखने को मिला उतना ही डंप, जितना वो पंप किया था उतना ही डंप हमें वापस देखने मिला। लगभग 4 ही घंटे के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरा बिटकॉइन। इसके अलावा अगर बात करें लवली इनू की, लवली इनू में बहुत दिनों से कुछ अपडेट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने अब अपडेट डाली है एक कि वो 6 अक्टूबर को एक लिस्टिंग करने वाले हैं। उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा अपडेट डाली थी कि वो 10 एक्सचेंज में लिस्टिंग करने वाले हैं, लेकिन 8 ही एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई थी। और उसके बाद में ज़्यादा कुछ पंप हुआ नहीं था और प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा पंप हुआ और उसके बाद में फिर वापस से नीचे गिरने लग गया था। तो मुझे भी यहाँ पर एक जो लिस्टिंग होने वाली है, तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है लवली इनू से, लेकिन मैंने जस्ट एक अपडेट दिया है कि उनकी एक लिस्टिंग होने वाली है 6 अक्टूबर को। तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा लवली इनू के ऊपर। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू के ऊपर। शिबा इनू आप जानते ही हैं कि पिछले बुल रन में इसने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मैसिव रिटर्न दिया था, 12 गुना का रिटर्न दिया था लोगों को। लेकिन यहाँ पर अब ये प्राइस चल रही है लगभग 0.6 टाइम 0 पॉइंट बहुत सारे जीरो और 11 की लगभग चल रही है। 11 की लैंग्वेज में रेंज में चल रही है, 11 की रेंज में चल रही है। तो ये भी ठीक प्राइस में है। अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। इसका शिबा स्वैप, सिबेरियम की ब्लॉकचेन, सब कुछ इसके जब लॉन्च हो चुके, हालांकि स्वैप तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन ब्लॉकचेन का ऊपर थोड़ा सा संशय है कब लॉन्च होता है, क्या होता है। तो ये कॉइन आपको आने वाले बुल रन में ये मानिए कि 10x ईजी दे देगा, ईजी से ईजी 10x दे देगा। यानी कि आपने 10,000 रुपये लगाए होंगे शिबा इनू में, तो वो आपका 1 लाख रुपये बना सकता है। इसकी कुछ अपडेट्स भी आ रही हैं कि इसके जो मैकेनिज़्म है वो सिर्फ बात कर रहा है सप्लाई बर्न के ऊपर। यानी कि चाहे तो बात करें इसके NFT को लेके, बॉन्ड्स को लेके, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी इसकी अपडेट आई हो, सारे के सारे इसकी बात कर रहे हैं इसकी जो सप्लाई है उसको बर्न करने को लेके। तो इसकी जब सप्लाई बर्न हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस बूम कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेबी डॉज कॉइन के ऊपर। तो बेबी डॉज कॉइन
कॉइन की बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन एक अपडेट निकल के आई है। वो क्या है कि बेबी डॉल्स का जो स्वैप है वो आने वाला है 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को इसका स्वैप आने वाला है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रांजेक्शन इनकी बढ़ेगी अब इसके बाद में, और इसकी प्राइस में भी एक बूम और एक पंप आ सकता है। बेबी डॉल्स की अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं कि बाइनेंस ने एक कॉइन के ऊपर अगेन अपना हाथ रख दिया है। उसका नाम है पॉलीमैथ, यानी कि उनका पॉलीमैथ का जो मेन नेट आने वाला है वो रीब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट कर रहा है बाइनेंस। अब आप जानते ही हैं कि बाइनेंस ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया तो वो कॉइन निकट भविष्य में बहुत ही ज़बरदस्त पंप कर सकता है। वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन बन जाता है। हालांकि पॉलीमैथ पहले से ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी प्राइस लगभग 0.25 के लगभग या 7 के लगभग चल रही है, और इसका पोटेंशियल है कि ये आने वाले दिनों में अगर बाइनेंस ने इस पर अब जब सपोर्ट कर ही दिया है तो ये मानिए कि $1 भी जा सकता है। ये लगभग आपको मार्केट कैप में देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि कॉइन मार्केट कैप पे देखने के लिए मिलेगा। ये मानिए कि 200 टॉप जो 200 कॉइन्स हैं उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। 125वीं रैंक है इसकी, तो बहुत ही सही कॉइन है और इसको भी आप एक्युमुलेट कर सकते हैं क्योंकि बाइनेंस ने इसको भी सपोर्ट कर दिया है। तो ये कुछ न्यूज़ थी टोटल जो भी आसपास की आज की न्यूज़ थी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको क्रिप्टो रिलेटेड डिस्कशंस, चार्ट एनालिसिस, कॉल्स वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फ्री है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।